प्रभु, प्रभु, स्वामी, स्वामी, प्रभु, मिल गई माता सती। सती कहाँ है सती? माता सती का पिंड। सती, प्रभु, महादेव। महादेव लौट आए तो क्या कुछ पता नहीं चला कि महादेव कहाँ हैं? वो शीघ्र लौट आएंगे, उन्हें आना ही होगा। वो इस तरह अपने भक्तों का परित्याग नहीं कर सकते। पहले सती का आत्मदाह कर लेना, फिर सती के वियोग में महादेव का हम सबको छोड़ के चले जाना। इतना कष्ट सहने की क्षमता मुझ में नहीं। दुखी होना तो स्वाभाविक है स्वामी। सती के कारण महादेव ने आपको पुनर्जीवन दिया था। उनका स्थान तो माता पिता के समान है आपके जीवन में। उनकी पीड़ा से आपको कितनी पीड़ा हो रही है, उसका अनुमान हम दोनों लगा सकते हैं। पता नहीं महादेव कहाँ होंगे। यदि मेरा वश चलता तो मैं इसी क्षण उनके पास चले जाता और उनसे वापस लौट आने की प्रार्थना करता। और फिर भी यदि वो ना आते तो उन्हीं के साथ रह जाता। परंतु कितना विवश हूं और कितने विवश हैं हम सब। और उससे भी अधिक दुख तो मुझे इस बात का है कि सती के वियोग में महादेव कितनी पीड़ा में होंगे। जो सबकी पीड़ा हर लेते थे, आज उनकी पीड़ा हरने में हम सब कितने असमर्थ हैं। रुक जाओ।
कृपा कीजिए माते। सृष्टि चक्र के संतुलन की कर्णधार अब आप हैं। आपको पुनर्जन्म लेना ही होगा माता। मैं स्वयं अपने पुनर्जन्म हेतु प्रतीक्षारत हूँ नारायण। आद्य पुरुष शिव के विरह को दूर करने के लिए अति शीघ्र ही पधारूंगी, क्योंकि यह तो सत्य है कि शिव की अपूर्णता से मैं भी अपूर्ण ही रहूंगी। पूर्णता ही प्रवीणता है, हमारा मिलन होकर ही रहेगा। वो शुभ मुहूर्त कब आएगा माता, और आप किस रूप में पुनर्जन्म लेंगे? बहुत शीघ्र मैं हिमावत की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लूंगी। शिव और पार्वती के मिलन से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नवीन प्रकाश पुंज उत्पन्न होगा, जो सृष्टि के संतुलन को अस्थायित्व देगा। हमें पूर्ण विश्वास है माता कि आपका महादेव से पुनः मिलन होगा, किंतु इस अंतराल में महादेव का देवत्व से पुनर्बोध कैसे करवाएं? यदि उन्होंने स्वयं को पृथक रखा तो इस संसार का विनाश निश्चित है देवी। जिस त्रिमूर्ति का खंडन हुआ है उसे पुनर्स्थापित करना अनिवार्य है माता। सब कुछ तो आप दोनों की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। महादेव की इच्छा के विरुद्ध आप दोनों ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि उन्हें मेरे सती के रूप से विवाह करना ही पड़ा। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? आज यदि वो मनुष्य की भांति पीड़ा सह रहे हैं तो किसके कारण? महादेव की इस दशा, इस पीड़ा के दोषी आप हैं। जैसे आज वो देवों के देव होने पर भी मनुष्य लोक में मनुष्य की भांति पीड़ा सह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भी आपके अधिकांश अवतारों में पीड़ा को सहना होगा। केवल आप ही क्यों, समस्त देवी देवताओं को मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा, उनके दुख, उनकी पीड़ा को सहना होगा। स्वयं मनुष्य रूप लेकर महादेव समस्त देवी देवताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि केवल मनुष्य बनकर ही मनुष्य की पीड़ा का बोध हो सकता है, क्योंकि जब तक आप सब मनुष्य के दुखों से परिचित नहीं होंगे, मनुष्य का उद्धार नहीं हो पाएगा। मनुष्य के हित के लिए ही महादेव ने नियति को स्वीकार किया। केवल इतना ही नहीं, महादेव के स्पर्श से पृथ्वी पर गिरे सती के पिंड शक्तिपीठ में परिवर्तित हो जाएंगे। ये शक्तिपीठ मानव कल्याण का द्वार बन जाएगा। वहां सच्चे और पवित्र मन से की जाने वाली प्रार्थना मनुष्यों की तारकासुर के आतंक से रक्षा करेगी।